अरे यार मैं भाई साहब ले देख कर कलाकारी दिखाते रुक जा कलाकारी से कलर महीना एडिट कर दो अरे लागी बेटो कब ले रहे हाँ माइक चालू करो जीतेगा भाई जीतेगा जीतेगा भाई जीतेगा वोट फोर वोट फोर वोट फोर आप सभी से निवेदन है सामने जो पंडाल है इसमें सभी बैठने का कष्ट करें। प्रिय भाइयों, सातपुरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मनीष जी आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। अभी आपके सामने उपस्थित छापरा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मनीष जी आपके सम्मुख अभी पधारने वाले हैं। आप सभी करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें और जब वो उपस्थित हो सभी उनका सम्मान करें। प्रिय भाइयों, ये बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे छापरा विधानसभा क्षेत्र से जुझारू और सबका साथ निभाने वाले जो लोकप्रिय उम्मीदवार हैं, क्या अच्छा हाँ पीछे से आवाज आ रही है तो 36 कौम को साथ लेकर चलने वाले हमारे प्रिय भाई मनीष जी आप सबके सम्मुख अभी उपस्थित हो रहे हैं। तो हम सभी को उन्हें भारी बहुमत देकर के उनको विजयी बनाना है और 25 तारीख को आदर्श चुनाव
आचार संहिता का पालन करते हुए अपना जो मत है मनीष जी को देना है और लोचुकावास जो पवित्र धरा है इसमें आप सभी का सहयोग वांछनीय है। तो आप सभी सहयोग करें और अपना जो अमूल्य वोट है उसको मनीष जी को दें और हमारी आप सबकी जो भावना है वो यही है कि हमें मनीष जी को विजयी घोषित करना है और आप सभी हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार हैं और हम आपके साथ हैं। तो इस तरह की जो भावना है वो आप सबको प्रदर्शित करनी है। मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद, मनीष यादव जिंदाबाद। बस्ती माता की जय, बस्ती माता की जय। कांग्रेस कांग्रेस जीतेगा भाई जीतेगा, मनीष भाई जीतेगा, जीतेगा भाई जीतेगा, मनीष भाई जीतेगा। जिंदाबाद मनीष यादव जिंदाबाद मनीष यादव जिंदाबाद। जीतेगा भाई जीतेगा, तो मनीष जी अरे आड़ी ने बैठ जाओ, उन्हें सारा ही ना दो बहुत सही सब बैठा है। आ जाओ मत रहो, थोड़ा सा पीछे हो जाना है, बैठो ना, थोड़ा सा पीछे हो जाना है। बैठो जरा, थोड़ा थोड़ा पाता ना बैठ जाओ बैठ जाओ। आओ जी को ले जाओ। पानी की बोतल दे एक तो पड़ा है पानी को सामान छोटा दे शेद, सामान छोट दो। बैठ जाओ, बैठ जाओ। देख तो ना बाइक में देख एक करवा यार। किशन करवाना अरे सामान भी खाली जगह बड़े में बोल बंद कर दे वो गुरु जी का गुरु जी का हाथ में से ले लो। हाँ शेखर जी बेटे से कहीं यार सामने
लोकप्रिय उम्मीदवार भाई मनीष जी आपके सम्मुख उपस्थित हो गए हैं। सभी ग्रामवासियों ने इनका स्नेह भरा स्वागत किया है और हम सभी ग्रामवासी ईश्वर से कामना करते हैं कि हम सब मिलकर सभी राष्ट्रों की तरफ से आपको हमारा जो मत है ये कांग्रेस को जाएगा और हम आपको ये मोदी की जो कामना है और हमारी जो भावना है लाइव चालू है। वो आप समर्पित करते हैं और पूरी करने की भरसक मनीष जी भी 10 विगत सालों से आप हम सबके संपर्क में रहे हैं और इनका व्यवहार है वो सभी के साथ सभी के सुख दुख में ये हमारे साथ रहे हैं। तो आप सभी ये जो पावन कार्य है और इसमें अपना जो अमूल्य मत है ये अमूल्य मत भाई मनीष जी को देकर के 25 तारीख को विजयी घोषित करना है इनको। और मैं तो आज ही आप सबके सम्मुख ये मेरे हृदय की बात आपके सम्मुख प्रकट कर रहा हूं कि हमारे गांव की तरफ से आप विजयी हैं और विजयी होंगे ये ईश्वर से कामना है। ये ग्रामवासियों ऐसे अवसर बहुत कम आते हैं कि ऐसे प्रिय और सेवा भावी उम्मीदवार सबके आपके सम्मुख आए और आपसे रूबरू होकर के आपसे मिले और इन्होंने विगत जो समय रहा है इसमें सभी के सुख दुख में ये उपस्थित रहे हैं, आए हैं, मिले हैं। तो आप भी ध्यान रखें और 25 तारीख को अपना अमूल्य वोट दे करके विजयी बना दें। मैं आपसे कहूंगा कि कांग्रेस कांग्रेस जीतेगा जीतेगा मनीष भाई जीतेगा, जीतेगा जीतेगा मनीष भाई जीतेगा। धन्यवाद। मैं सबसे प्रथम मनीष जी और कार्यकर्ताओं का सम्मान करता हूं, गांव की तरफ से सभी का स्वागत करता हूं। पार्टी की जीत होती है। आज हमारे गांव में हमारे प्रिय जन सेवक पधारे हैं। तो मैं आपको 3 चीजें बताता हूं शॉर्ट में कि जन सेवक जन प्रतिनिधि कौन होना चाहिए कि जो विगत 10 वर्षों से सुख और दुख में सहारा क्षेत्र की जनता के साथ जनता को अपना परिवार, भाई, पिता तुल्य, माता तुल्य प्रजा को माना है और सुख और दुख में कंधे से कंधा लगा के खड़ा रहा है। कौन? मनीष। कोरोना जैसी
आई तो साफ रखेशियल में जनता की सेवा में इतना सहयोग दिया। इंजेक्शन भी नहीं मिलते थे तो वो भी उपलब्ध करवाए, ब्लड भी नहीं मिला तो वो भी उपलब्ध करवाया। जो भी खाद्य किट भी इन्होंने बांटे, क्यों? क्योंकि जनता को इन्होंने अपना परिवार समझा, जनता को परिवार समझा और नर सेवा नारायण सेवा समझी। नर की सेवा करना नारायण की सेवा ही है। गोवंश में जब महासंकट आया उस समय भी तैयार रहे अधिक। तो हमारे को ऐसे जन सेवक जन प्रतिनिधि की आवश्यकता है और वो आज जो जनता के सुख दुख में खड़े रहे और जनता के सुख दुख में खड़े रहना। तो मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता दूं, इसमें कहीं भी कोई सत्य हो तो तलाश कर लेना। जिन्होंने जाति को, धर्म को, भाई बहन सबको सम्मान माना है, उसका एक उदाहरण है कि मेरे पास एक मजदूर काम करता है, गरीब बच्चा है, अमर करण का है, किसी को भी पूछना हो तो आराम से पूछ लेना। विजय नाम है, 2 साल पहले उसकी रीढ़ का ऑपरेशन था। बांगड़ में डॉक्टर ने 6 यूनिट की मांग करी, फोन नहीं मिला, गरीब था। कैसे जैसे मनीष भाई के पास पहुंचे उसके 5 मिनट में बांगड़ में फोन उपलब्ध हो गया और जो क्षमता हो तो मेरे पास आता है वो मजदूर। तो जो ऐसा आदमी जिसने न जाति न कोई समुदाय न किसी को नहीं, इन्होंने एक नर को नर माना है, इंसान को इंसान माना है और माता और पिता की तरह प्रजा की सेवा की है। लेकिन आज अपना फर्ज है, याद करो जिसको वसंत यादव भया अरंग दिए गुणपात ताते नव कल्लव भया दया जोड़ नहीं जा। आपका एक जोड़ नहीं जाएगा, ये वही ऋतु वसंत है कि इनके लिए अपने जोड़ का त्याग करेंगे तो ये अपन को प्रदान करेंगे। इस सारा विधानसभा क्षेत्र का चहुमुखी विकास के लिए मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ। आप जोड़ के देंगे कि 18 का चुनाव हारने के बाद भी कंधे से कंधे मिला करके चाहे कहीं भी कोई सुधर हो उसके खड़े रहे हैं। कोई भी कोई आपराधिक घटना घटी, उसकी न्याय नहीं मिली तो वहां जाकर के कंधे से कंधा मिला के खड़े हो गए, न्याय दिलाने की कोशिश की। कोशिश में इसलिए कह रहा हूं कि गलती अपनी थी। गलती अपनी क्या थी कि अपन ने कलम की ताकत नहीं दी। यदि कलम की ताकत उस समय दे देते तो आज शाहपुरा का चहुमुखी विकास हो जाता। एक बात याद रखो, उजड़ा खेड़ा फिर बसे, निर्धनिया धन होय, गयो काल नहीं बावड़े ने मोहन जीता को। यदि 25 तारीख के समय को चुका दिया तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं है। एक वोट अपना, ये नहीं कि अपन ने वोट दे दिया मैंने तो मेरा वोट दे दिया, नहीं। 1-2 एक वोट अपना दो, एक वोट किसी गुमराह वोट हो, उसके बाद हाथ जोड़ो, उसको सही दिशा निर्देश दो, उसको बताओ कि अपना एक वोट देंगे मनीष जी को, वो कितना फायदा देगा, कितना विकास करेगा, अपने इन वोट से उनकी कलम की ताकत मिलेगी तो अपना कितना विकास होगा। ये समझा कि एक आदमी ये प्रण कर ले, प्रतिज्ञा कर लो कि मुझे एक नहीं एक वोट कहीं से भी और लाना है।
वो ये नहीं कि हमारे लिए वोट को लगे कोई भी गुंडा है उसको लाओ और उसको ला करके वोट लाओ, अपने आप ही डबल होंगे, नेताजी को कलर की ताकत मिलेगी और वो अपना विकास करेंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो अपने सुख में और दुख में खड़े रहेंगे। एक बात आपको मैं और रखता हूँ कि मैंने ऐसे दो चार उदाहरण देखे हैं कि कई कहते हैं कि साहब ये तो जातिवादी कभी मत करना। मैंने अभी ब्राह्मण का उदाहरण किया है, ब्राह्मण का उदाहरण किया मैंने। वो किसी को शंका हो तो सुबह मेरे पास आ जाना, मेरे पास बच्चों पे आता है। वो आदमी गरीब आदमी है, कितना सेव किया। आज बताओ कि उनको खून की व्यवस्था करना अपन कर सकते हैं क्या? देखिए खून की व्यवस्था की तुरंत। तो मैं तो इनको एक ही मानता हूँ कि तुम्हारी गरीब को आवश्यकता पड़ी, गरीब के लिए सब तैयार है। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि 25 तारीख को एक नहीं 2 वोट दिलाने की कोशिश करें। ताकत मिलेगी और ये अपना विश्वास करेंगे। और ऐसे नेता हमारे को कभी नहीं मिलेंगे। मैंने कोविड का उदाहरण दिया, मैंने गोल्स का उदाहरण दिया, बड़ा इनका कोई ऐसा उदाहरण ही नहीं कि इनके सम्मान कोई इतनी सेवा सरकार की कर सके। और मैं आपको एक भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि ये भगवान इन्होंने जो किया है ऐसा जनता की सेवा, जनता को प्रयास लगा है, भगवान इसको अपने भाई बहुमत से देखें। इस समय देखो परेशानी सबको आती है, लेकिन ये ध्यान रखो कि थम ठोक खेलता है जब नरे, पर्वत के जाते पांव उखड़े, जब मानव जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेहंदी जब सहती प्रहार बनती ललनाओं का श्रृंगार, जब फूल पिरोए जाते हैं हम उन्हें गले लगाते हैं। धन्यवाद। आप सबको संबोधित करेंगे। रात का 1 बज रहा है और आप सब लोग जिस जोश और उत्साह के साथ में फिर भी इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से कर रहे हो, मैं आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं, आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। आज मुर्शिदाबाद में इस चुनावी जनसंपर्क की सभा में हम सब लोगों के बीच में उपस्थित गांव के सभी वरिष्ठ और बुजुर्ग नागरिकों, पिता पुत्र बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि रात को 1 बजे जाकर के मैं कहीं जाकर के प्रचार करूं, क्योंकि नेता कोई भी हो वो अपना कार्यक्रम बनाता है और कार्यक्रम जब बनाता है तो अगर थोड़ी बहुत देरी हो जाती है तो जनता कहती है भैया आ जाओ, नहीं तो हमारा सोने का टाइम हो गया। तो मैंने अभी मेरे साथी को कहा शाम को 6 बजे 5 बजे, मैंने कहा 9 बजे का कार्यक्रम है, आप हो सकता है 11-12 बजे पहुंचेंगे, आप ये कह दो कि ये कार्यक्रम आगे कर लेंगे। लेकिन यहां से संदेश मिला कि भले ही रात को 2 बजे आओ, लेकिन अब सारे गांव वाले 26 काउंसिलों ऐसे ही बने आपको आना पड़ेगा। और मुझे देख करके ऐसा लग रहा है कि चुनाव
मैं नहीं लड़ूंगा। चुनाव शाहपुरा की 36 कौम लड़ रही है, आम जनता लड़ रही है। इस चुनाव में नजर आ रहा है, आप सबने अच्छी बातें बताई, जो भी मेरे से संबंधित जो पिछले लंबे समय में मैं जनता के बीच में रहा, चुनाव भी लड़ने का अवसर मिला है, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से सुख दुख में हिस्सा बनने का भी मैंने जो काम किया है, और जो निस्वार्थ राजनीति को सेवा मान करके जनता के बीच में खड़े रह करके जनता की सेवा का मार्ग जो अपनाया है, शायद वही सेवा की भावना, वही सेवा का मार्ग आपके आशीर्वाद के स्वरूप में यहाँ पर बैठा है, यहाँ पर रात में 1 बजे भी डटा हुआ है। हम लोग चुनाव सब लोग मिलकर के लड़ रहे हैं, 25 तारीख को चुनाव है। आप लोग व्यक्तिगत रूप से मुझे हर कोई, सब लोग 36 कौम के लोग जानते हो, और मैं कई चेहरे से देख रहा हूं, जैसे जिनकी उम्र, जिनको मुझे लग रहा है कि कईयों को तो रात को 8 में कोई दवाई लेकर के भी समय हो जाता है, सोना पड़ता है, बुजुर्ग आदमी है, जिनकी उम्र 80-90 वर्ष है, और फिर भी वो अपने नींद को छोड़ करके अपने स्वास्थ्य का ध्यान हटा करके फिर भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारी माता बहनें बैठी है, मैं सबको धन्यवाद दे रहा हूँ। लेकिन मेरा अनुरोध इतना सा है, आप सजग हो, आप लोग इस चुनाव को लड़ने वाले हो, इस चुनाव को जीतने वाले हो, मुझे अच्छे से पता है। लेकिन 25 तारीख है, आप तब तक ऐसे ही जगते रहोगे, उसकी ऐसे ही चिंता करते रहोगे, और जैसा अभी आपने कहा कि 1 वोट खुद का और 1 वोट और ला करके उस मतपेटी में, उस मशीन में डालोगे और हाथ के निशान पर डालोगे, तो मुझे ये पता है कि ये चुनाव का परिणाम जो शाहपुरा का 3 तारीख को आएगा, राजस्थान में ये देखने लायक परिणाम होगा, शाहपुरा का ऐतिहासिक परिणाम। 2018 के चुनाव के वक्त मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, और मेरे से पूर्व बहुत लंबे समय से सम्माननीय कमला जी और उनके परिवार को कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार बनाती जा रही थी। कमला जी को मेरे लिए बहुत आदरणीय है, सब लोगों के लिए आदरणीय है। कमला जी को कांग्रेस ने कार्यकर्ता से लेकर के राजस्थान का उप मुख्यमंत्री तक बनाया। कांग्रेस का सब कुछ कांग्रेस पार्टी ने उनको देने का काम किया। जब 18 में लगातार हार के वजह से उनका टिकट काट करके मुझ जैसे सामान्य किसान के बेटे को दे दिया, तो उनके बेटे चुनाव में कांग्रेस के सामने खड़े हो गए। चुनाव भले वो जीते, लोकतंत्र में जो जनता का जनादेश होता है उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन जो राजनीति का मार्ग है सेवा का, उसको भोग का रास्ता नहीं बनाना चाहिए। हमने सेवा का मार्ग रखा, 18 का परिणाम आया, 3855 वोटों से हम चुनाव हार गए। लेकिन कैसे भी परिस्थिति रही, कैसे भी हालात रहे, कैसा भी संघर्ष रहा, जनता की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझ करके, जनता को माँ बाप समझ करके मैं लगा रहा, हमारी टीम लगी रही। कोरोना जैसे समय आया, हमारे यहाँ पर कई घटनाक्रम हुए, मुझे अच्छे से पता है। मनोजपुर में नक्सल नगर की हमारे साथी की, नौजवान साथी की लुटेरों ने गोली मार करके हत्या कर दी। हम 30 घंटे तक धरने पर बैठे रहे, लेकिन विधायक जी वहां पर आए नहीं। और जब दबाव बना कि ये धरना लंबा चल रहा है, तो अपने कुछ लोगों को भेज करके उस धरने को उठाने का प्रयास किया। रात में अपने ऐसे लोग भेजे जो गलत मानसिकता के लोग थे, लेकिन जब जनता एकजुट रहती है, 36 कौम आंदोलन को अपने हाथ में ले लेती है, तो इतना आसान नहीं होता किसी को डरा करके, धमका करके, प्रशासन का दुरुपयोग करके। आपको बहुत सारे उदाहरण याद है। कोरोना के समय 2 वर्ष में कोरोना की जो उस समय कोरोना की लहर थी, कोरोना की
की समस्या थी, दवाई की समस्या थी, जिनको उस समय तकलीफ थी और जिनको आशा थी कि हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे विधायक आएंगे, हमारे दुख का हिस्सा बनेंगे, लेकिन उन्होंने ये काम नहीं किया, अपने घर पर बैठ गए। और शायद जनता ने ये निर्णय लिया कि 2 वर्ष के बाद भी कोरोना में जनता को संभालने नहीं आया। जो कोरोना विश्व में था, अगर किसी के पड़ोसी की आपस में लंबे समय से बैर भी थी, आपस में बोलचाल भी नहीं थी, लेकिन जब उसको पता लगा होगा कि मेरे पड़ोसी को कोरोना के समय कोई तकलीफ है, राशन की समस्या है या कोरोना किसी को हो गया, तो उसने अपनी बैर बुला करके उसको संभालने का काम किया। लेकिन इस छात्रा को इस विधायक ने केवल बैर रखा, केवल अपना स्वार्थ रखा। और स्वार्थ आप इस तरफ देखो, कोरोना में जनता ने पैसा इकट्ठा करके प्रशासन को दिया। हमारे यहाँ पर जांच चल रही है और उस समय के एसडीएम ने विधायक के इशारे पर उस कोरोना के पैसे को खुद के खाते में ट्रांसफर कर लिया, जो जनता ने राहत के रूप में दिया था। उसकी जांच भी चली, जांच में कुछ हुआ नहीं हुआ, क्योंकि सत्ता का जो निर्दलीय विधायक सत्ता में भागीदार था, उसका दबाव रहा होगा। लेकिन मैं आपको वादा कर रहा हूं, जो काले कारनामे उन्होंने 5 वर्ष में किए है, जो भ्रष्टाचार उन्होंने 5 वर्ष में किए है, और जो दलाली उन्होंने 5 वर्ष में खाई है, उनके दलालों ने खाई है, और जो आज दलाली खाने वाले कुछ लोग हैं, कोई गिरोह है, उन लोगों को अच्छे से पता है कि हमारी राजनीति और हमारी दलाली अब खत्म है, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। तो वो लोग जातिवाद का जहर बोलना चाहते हैं, जो पहले जो जहर बोला और उसका स्वार्थ का फायदा नहीं करके उन्होंने 5 वर्ष तक जनता को लूटा, पूरे वो जनता को गुमराह बना करके, जनता को भड़का करके, बैठा करके अपना स्वार्थ जो है उसको सिद्ध करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, छत्तीस कौम की जनता जानती है कि उनके बेटे ने, उनके भाई ने हमेशा जनता के हित को सर्वोपरि माना है। छत्तीस कौम को अपनी जाति माना है, किसी के साथ भेदभाव मैंने आज तक मेरे जीवन में नहीं किया। और आज के लोगों के बीच में संकल्प लेता हूं, यहाँ पर आप छत्तीस कौम के लोग मंच पर भी बैठे और सामने भी बैठे हो, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं, अगर कहीं पर अन्याय होगा तो मनीष उस अन्याय के खिलाफ हमेशा खड़ा होगा। अगर कोई पीड़ित होगा तो मनीष उस पीड़ित की मदद के लिए खड़ा होगा। अगर कोई तकलीफ में होगा तो उस तकलीफ को दूर करने के लिए मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। और जहां तक रही विकास की बात, जो विकास की दौड़ इन्होंने तोड़ी है, मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले आए थे, और 6 महीने पहले मैं सब जगह बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि राजस्थान में 22 जिले बने और मुख्यमंत्री जी के सामने महंगाई राहत शिविर में विधायक जी ने अपनी मांग रखी, एक चिट्ठी लिख करके दी। मुख्यमंत्री जी ने उसको पढ़ा और कहा कि ये तो एक बहुत छोटा सा काम है, मैं और आप बैठ करके बात कर लेंगे, लेकिन अगर ये बजट के समय विधायक जी कहते तो मैं शाहपुरा को भी जिला बना देता, कहीं भी नहीं किया होता। आज शाहपुरा जिला बनता तो हमारे किसान को मजबूती मिलती, हमारे व्यापारी को मजबूती मिलती, हमारे नौजवान को मजबूती मिलती, हमारे हर वर्ग को मजबूती मिलती। लेकिन इनको खुद की मजबूती से मतलब था, क्योंकि ये लोग शाहपुरा से कोई वास्ता नहीं रखते। इन लोगों ने नए गांव में अपना वोटर लिस्ट 2018 में नाम जुड़वा करके वहां ऑफिस में आ गया और जनता को गुमराह किया कि हम यहाँ पर मिलेंगे, जनता की सुनवाई करेंगे, लेकिन पूरे 5 वर्ष में उस ऑफिस को खोलने का काम नहीं किया। जनता अगर कोई तकलीफ में आती है तो 2-3 हजार, 4,000, 5,000 रुपए और लोगों को जो उनके एजेंट है उनको इकट्ठा करके जाती है, 5,000 रुपए जनता को खर्च करने पड़ते हैं। उन्होंने शाहपुरा को कभी अपना घर नहीं माना, उन्होंने लूटने की दुकान समझा है शाहपुरा को, इसलिए शाहपुरा को जानना पड़ेगा, यहाँ के जन को जानना पड़ेगा, छत्तीस कौम को जानना पड़ेगा। आप रात को 1 बजे तक करके बैठे हो, आप लोगों को 25 तारीख तक इस संकल्प को मन में लेकर के चलना पड़ेगा और ये तय करना पड़ेगा कि ये परिणाम ऐसा परिणाम आए कि इन लोगों को, जो लोगों ने 5 वर्ष तक भ्रष्टाचार किया है, उनको घर बैठना पड़ जाए, उनको समझ आए कि भ्रष्टाचार करना और जनता को लूटने का परिणाम क्या होता है। आज जैसा माहौल है, लोग मुझे कहते हैं तुम दौड़ो मत, भागो मत, बेटा चुनाव जीत रहे हो। मैं दौड़ने भागने में कोई
ये खा करके बैठना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि राजनीति में कोई व्यक्ति आए तो सेवा का मार्ग लेकर के आए। अगर मेरे विरोध में कोई व्यक्ति 5 वर्ष में खड़ा होकर के सेवा करेगा तो मजबूती से चुनाव में, लेकिन जिन्होंने 5 वर्ष तक दलाली खाई है उन लोगों को सबक सिखाना जनता का काम है। अब जनता को ये तय करना पड़ेगा कि 25 तारीख को चुनाव केवल अकेला मनीष नहीं रहेगा। ये कांग्रेस का हाथ का निशान केवल अकेले मनीष का निशान नहीं है, ये जन का निशान है। और ये जन आंदोलन ऐसा करना चाहिए कि राजस्थान के इतिहास में लिखा जाए, हमारे शासन के इतिहास में लिखा जाए। मैं जिस प्रकार से आपको देख रहा हूँ, आपके चेहरे देख रहा हूँ, आपकी हिम्मत देख रहा हूँ, 36 कौम का सहारा देख रहा हूँ, 36 कौम का आशीर्वाद देख रहा हूँ, निश्चित रूप से बनने वाला है। लेकिन हमें संयम से, हमें मजबूती से, ईमानदारी से अपना काम करना है। लोग भड़काने का प्रयास करेंगे, लोग तरह तरह की बातें करेंगे, लेकिन उनके बहकाव में नहीं आना। लोग चाहते हैं कि माहौल बिगड़े, यहाँ का सौहार्द खत्म हो, लेकिन हम लोग सबको एकजुट करके साथ लेना चाहते हैं, साथ रखना चाहते हैं। कुछ लोग जातिवाद का धैर्य मोड़ करके अपनी राजनीति को पीछे करना चाहते हैं, लेकिन हम सबको साथ लेकर के हमेशा प्यार के साथ में लोगों के बीच में सेवा करना चाहते हैं। और आने वाला समय सातवा का सोने मछलों में लिखा जाएगा। विकास के नाम में हर तरीके से मैं कहना चाहता हूँ, आज आप आशीर्वाद दे रहे हो और जिस प्रकार का आप लोगों का भाव है, मैं हर जगह पर जा रहा हूँ। मेरे को अगर 1 घंटा किसी ग्राम पंचायत में 2 घंटे देने होते हैं तो 4-4 घंटे लग गए, क्योंकि जनता ने मन बनाया हुआ घर घर के लोग बाहर आकर के आशीर्वाद देने आ रहे हैं। इसलिए मैं माफी चाहता हूँ कि रात को 1 बजे मैं आपके बीच में पहुंचा हूँ, बहुत देरी से पहुंचा हूँ। और माता जी और दूध में निकालो तो 4 बजे मैंने 4 बजे के बाद तो सबको धन्यवाद, सबका आभार। आपने आशीर्वाद दिया, समर्थन दिया, ताकत दी, भरोसा दिया, लेकिन हम लगे रहे 25 तारीख को ऐतिहासिक मतदान करें। यहाँ की लोकसभा की 36 को एकजुटता के साथ मतदान करें, कांग्रेस के हाथ के निशान पर मतदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, माता। अवसर को बोले जासू सुधरे काम, खेती सूखे वर्ष को घर को बोलिया काम। देना समय का है, 25 तारीख के समय को बच रुकना। हमारे हनुमान शाह जी बैठी कृष्णा फार्मा सामना ये मनीष जी को थोड़ी सी 1,01,000 भेंट कर रहे हैं। आजा हाँ रख दिया। तो वाला बंदा नहीं साइड में ठीक करा जो लाइट गई। हाँ भाई, हमारे नेताजी लोग दिलों से तोड़ रहे हैं। इधर देखें, हाँ यार फल फ्रूट सीजन बंद कर दिया। लगा दिया। जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा,
छोटे छोटे हो आगलान सीधे किधर देता हूँ जागी यार आते ठीक है